जय श्री हरि। भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने इस संसार को एक उल्टे वृक्ष के रूप में वर्णित किया है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर और शाखाएं नीचे की ओर हैं। उन्होंने आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को समझाया है और यह भी बताया है कि कैसे एक व्यक्ति इस भौतिक संसार से ऊपर उठकर शाश्वत धाम को प्राप्त कर सकता है। इसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं। संसार एक वृक्ष है। भगवान कृष्ण इस संसार को एक उल्टे वृक्ष के रूप में चित्रित करते हैं, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर परमात्मा की ओर और शाखाएं नीचे की ओर यानी भौतिक जगत की ओर हैं। अध्याय में आत्मा को एक अविनाशी तत्व के रूप में वर्णित किया गया है, जो शरीर और इंद्रियों से परे है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो लोग अहंकार, मोह और आसक्ति से मुक्त हैं, वे परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं को पुरुषोत्तम, सर्वोच्च पुरुष के रूप में प्रकट करते हैं, जो इस संसार के रचयिता, पालक और संहारक हैं। अध्याय में ज्ञान के महत्व पर बल दिया गया है, विशेष रूप से उस ज्ञान पर जो आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को स्पष्ट करता है। जो लोग इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं और परमात्मा की भक्ति में लीन होते हैं, वे इस भौतिक संसार से ऊपर उठकर शाश्वत धाम को प्राप्त करते हैं। संक्षेप में अध्याय 15 हमें यह सिखाता है कि यह संसार एक वृक्ष के समान है और हमें इस वृक्ष के रहस्य को समझकर अहंकार और आसक्ति से मुक्त होकर परमात्मा की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। सरल अर्थ में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर जीव के हृदय में बसा हूँ। जो कुछ तुम याद रखते हो और जो कुछ समझते हो, जो कुछ भूल जाते हो, वो सब मुझसे ही आता है। भगवद गीता के अध्याय 15 में संसार रूपी उल्टे वट वृक्ष आत्मा की दिव्य उत्पत्ति और भगवान कृष्ण को परम पुरुषोत्तम के रूप में दर्शाया गया है। इसे समझने में साधकों को भौतिक जीवन से ऊपर उठकर ईश्वर से शाश्वत मिलन प्राप्त करने में सहायता मिलती है। जय श्री हरि। ओम नमो नारायणाय।